हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इमलो इंटरव्यूअर में। मैं हूं आशीष कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। तो आज हमारे बीच में बैठे हैं मिस्टर सुबे सिंह जी, जो एक प्रदेश मंत्री भी हैं एससी मोर्चे से। तो आज हम जानेंगे उनके स्ट्रगल के बारे में। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को जय भीम और जय श्री राम कहना चाहूँगा। तो सर आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में, लेकिन सर मैं उससे पहले मैं थोड़ा अचंभित हूँ कि सर आप जब मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया तो सर आपने मुझे अपने इस प्रतिष्ठान पे बुलाया। सर इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि हम जिस वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, हमारे बहुत से लोग रोड पे बैठ के मोची का काम करते हैं, सूझ पुलिस का काम करते हैं। वो लोग आज डेवलपमेंट इंडिया का हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने उस काम को लेकर के ऐसे शोरूम में आ रहे हैं और ऐसी दुकानें कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छी बात है। और ये जो दुकान है मेरे मित्रों की दुकान है, राजेंद्र और सतीश की ये दुकान है। वो दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं और दोनों ने ये संयुक्त कार्यक्रम कर रखा है, काम कर रहे हैं इसमें, खुद भी काम कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसमें काम दे रहे हैं वो। जी सर, और मैंने सुना है कि सर आपके पिताजी मोची का काम करते थे। तो सर आप एक मोची के पुत्र हो, तो सर वहाँ से और यहाँ तक आपकी स्ट्रगल लाइफ सर कैसी रही? निश्चित रूप से मेरे पिताजी मोची का काम करते थे और पार्ट टाइम में वो बाहर काम करते थे। हम पार्ट टाइम में गांव के अंदर खेत बटाई पर लेकर के, और जिसको भागीदारी का काम कहते हैं, खेत बटाई पर लेकर के फसल पैदा करते थे। इसके साथ साथ पिताजी जब गांव में आ जाते थे तो खेती का काम संभालते थे और फिर बाद में वो महीने 2 महीने रुक करके फिर बाद में बाहर जाते थे और वो बूट पॉलिश का काम करते थे, शू मेकर का काम करते थे। सर जब आप अपने पिताजी को बूट पॉलिश करते हुए देखते थे तो सर आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मेरे पिताजी ये काम कर रहे हैं, मैं बड़ा बनकर एक दिन पिताजी का ये काम छुड़वाकर कुछ बड़ा बनूंगा? सर निश्चित रूप से ऐसा हमने सोचा था। एक बार क्या था, 98-99 में मैंने बीए फाइनल की एग्ज़ाम दी थी और जब छुट्टी पड़ जाती थी तो मैंने एग्ज़ाम देने के बाद में मैं पिताजी के साथ साथ चला गया था। पिताजी चंडीगढ़ काम करते थे तो मैं चंडीगढ़ पिताजी के साथ चला गया था और वहाँ मैं 28 से 30 दिन रुका था। तो मैं वहाँ नज़दीक से मैंने देखा कि मेरे पिताजी कैसे काम करते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं। वो अमूमन 5 बजे सुबह उठ करके और 6 बजे तक तो अपनी 2 रोटी बना करके साइकिल लेके काम पे निकल जाया करते थे। फिर मैं दिन में उनके पास जाता, देखता वो कितनी तंग हालत में काम करते थे, कैसे वो पैसा बचाते थे। 2-2 रुपये जोड़ करके वो शाम को हमारा वो लालन पालन के लिए काम करते थे। तो मैंने नज़दीक से देखा है इस चीज़ को। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है सर आपने। सर एक मोची के पुत्र से आप एक प्रदेश मंत्री एससी मोर्चे से हो, तो सर ये आपकी जो लाइफ जर्नी है सर ये कैसी रही? अपना अनुभव कुछ समय शेयर कीजिए सर। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, ये मेरी नहीं, ये मैं पूरे वर्ग की बात करूँगा। हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है, कहीं से उठा के देख लो आप, चाहे किसी स्टेट में लगा लो, बहुत मेहनती होते हैं लोग हमारे और काम करते हैं। इसी क्रम में हमारे जो पिताजी काम करते थे उन्होंने हमारे को बड़ी अभाव में जो है पाला है। और तब से मैंने पिताजी के साथ वहाँ गया तो मैंने देखा था कि निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ बनना है और छोटे भाई बहन हैं उनको भी कुछ बनाना है। तो मैं पढ़ाई के समय से ही पिताजी के काम में हाथ बटाता था और मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी काम में हाथ बटाते थे। मेरे जो 2 छोटे भाई हैं वो एक आज आईटीबीपी में सर्विस कर रहा है, हवलदार है, और एक बीएसएफ में है, और उससे छोटा है वो अभी आईटीआई करी है काफ़ी दिन पहले उसने, और अभी वो खुद का जॉब कोई सेटल करने में हम हैं उसका जो है। तो सर आप एक एडवोकेट भी हैं और एक प्रदेश मंत्री भी हैं, तो सर आपने कौन कौन सी डिग्री और कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है सर, कुछ बताइए। मैंने जो मिडिल जिसे हम कहते हैं 8वीं पास तो मैंने मेरे गांव की स्कूल में ही किया था। इसके बाद में हमारे पड़ोस में गांव है, 2-3 किलोमीटर दूर है, जैनपुरवास, वहाँ से मैंने उच्च माध्यमिक परीक्षा मेरी पास की थी। 4 साल में वहाँ पढ़ा, 9वीं से 12वीं तक। इसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कोटपुतली से मैंने यहाँ बीए किया और यहाँ से बीए करने के बाद में और मैंने एलएलबी बाबू सोबाराम कॉलेज अलवर से की है। जी सर। और सर समाज के प्रति आपके सर कुछ योगदान? समाज के प्रति तो क्या है, देखो, जब से मैं कॉलेज लाइफ में था कोटपुतली कॉलेज में, मैं 89 में 88 में जब चुनाव होता था तो मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव जीत गया था। बड़ी ताजुब की बात मैं आपको बताऊंगा, वो चुनाव मैंने एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता और उसमें मेरे पैसे नहीं लगे थे, मैं बिना पैसे उपाध्यक्ष बना था। मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैं सही हूँ तो मेरे से पहले कोई एससी का या एसटी का कोई भी लड़का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं बना था इस कोटपुतली की पीजी कॉलेज में। आप तो पहले थे बना सर? था और उससे उस समय से ही मैं समाज के कार्यों में आगे आने लग गया था। मैं जहाँ मेरे वर्ग के लोगों के साथ कोई अत्याचार होता तो मैं वहाँ जाता, उनकी मांग उठाता, एसडीएम से मिलता, कलेक्टर को चिट्ठी भेजता। ये चीज़ें तो मैं कॉलेज लाइफ से ही करने लग गया था
उसके बाद मैंने जैसे ही कोटपुतली कॉलेज इसके अंदर न्यायालय में वकालत चालू करी तो मैं इंडिपेंडेंट जल्दी ही बैठ गया था और मैंने 2007 में सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा तो अच्छे वोटों से मैं सेक्रेटरी कोटपुतली न्यायालय में बार में बन गया था मैं। इसके बाद मुझे कोटपुतली बार एसोसिएशन ने 3 बार निर्विरोध जनरल सेक्रेटरी बनाया, काफ़ी उपलब्धि। हाँ, जिसके बाद 2015 में मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से पंचायत समिति सदस्य मेरी पंचायत में जीत के आया और उसके बाद मैं लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ। मैं एससी मोर्चे में उपाध्यक्ष जिले में, महामंत्री जिले में ये रहते हुए अब मैं फ़िलहाल में प्रदेश मंत्री हूँ एससी मोर्चे में और आदरणीय कैलाश जी मेघवाल के साथ सतीश जी पूनिया की टीम में हम काम कर रहे हैं। और हमें जहाँ भी ये लगता है पूरे राजस्थान में कहीं दलितों के साथ कोई घटना हो रही है, कहीं महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, ये कहीं भी कोई बात ऐसे और समाजों में भी कई अनजस्टिस की बात होती है तो हम खुल के आते हैं और हम काम करते हैं। कॉलेज की लाइफ से ही मैं अंबेडकर विचार मंच और मेघवाल विकास समिति से जुड़ा रहा हूँ और मैंने वहाँ ना लोगों की मदद करना मैंने वहीं से चालू कर दिया था और मैं लोगों के लिए धरने पर भी हम बैठे हैं और मांगे भी हमने रखी थी और काम भी हमने काफ़ी किया है। जो सर आप प्रदेश मंत्री हैं सर, आप वो बीजेपी से हैं और जो सर SC ST जो अपना समाज है वो बीजेपी को सर पसंद नहीं करता, बीजेपी की सपोर्ट में नहीं है, तो सर SC ST से आप विलोम करते हैं और बीजेपी में आप हैं, तो सर ये क्या मिथ है? आशीष जी, SC ST समाज क्या है, जब अनपढ़ था, जब शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो हमारे भारत रत्न रहे हैं, उन्होंने हमें संविधान ये दे करके इतना मजबूत किया है कि आज हमारा वर्ग काफ़ी पढ़ लिख गया है, हम काफ़ी नौकरियों में भी आगे आए हैं, राजनीति में भी हमारे लोग आगे आए हैं। तब से जब से एजुकेशन बढ़ी है हमारे लोग खुल के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी दलित वर्गों के लिए और किसान मजदूर वर्गों के लिए हमेशा बिल्कुल दोनों आंखों से बराबर समान सोचती है और उनका उद्धार करने के लिए, उनका विकास करने के लिए काम करती है। सर आप भविष्य में और क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है सर, थोड़ा बताइए सर। मंजिल तो ये मंजिल चल रही है, लोगों के हम काम आते हैं। सबसे मेन बात तो ये है मैं अभावग्रस्त लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आगे आना चाहता हूँ, मेरे वर्ग के लिए आगे आना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल। और मैं हमारे आदरणीय सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमारे सांसद साहब कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़ हैं, वो जयपुर ग्रामीण के युवा के लिए ही नहीं पूरे भारत के युवा के लिए, और वो किसी भी वर्ग का युवा हो, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको समान भाव से देखते हैं, सबके लिए काम करते हैं। ऐसे ही हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे वर्ग के सबसे बड़े, मैं तो ये कहूँगा कि आज भारत में सबसे बड़े जो नेता हैं हमारे वही हैं, तो वो भी हमारे लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। अभी वो उत्तर प्रदेश चुनाव में गए थे, वहाँ के सह प्रभारी थे। उत्तर प्रदेश में काफ़ी SC के लोगों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और वहाँ योगी जी की सरकार बनी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ मोटिवेशन दे सकें सर लाइफ जर्नी के बारे में। आशीष जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को, विशेषकर युवाओं को, और युवाओं में भी विशेषकर अनुसूचित जाति के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करें। सबसे पहले तो अपना भविष्य निर्माण करें, पहले तो पढ़ें, फिर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और फिर आप कोई संघर्ष की बात, समाज सेवा की बात करें। आजकल क्या है, हमारा एक बड़ा जो वर्ग है, हमारे जो युवा हैं वो पहले खुद सक्षम भी नहीं बनते, कॉलेज लाइफ में ही, स्कूल के दिनों में ही वो ऐसे समाज तोड़क जो लोग हैं, जिनको मैं कहूँगा अपने आप को मिशनरी कहते हैं, उनके चक्करों में आकर के और दिशाहीन हो रहे हैं। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्वयं आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, अपने परिवार को मजबूत करो, अपना भविष्य बनाओ और उसके बाद संघर्ष करो। सर आपसे मुझे बहुत ही प्रेरणादायक मिला है सर, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ सर। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से मैं कभी आपसे मिलूँ। आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे साथ बिताया है, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः जय भीम, जय श्री राम। और आप मिलते रहें हमें, और कोई बात हो तो बताया करें। जी सर, धन्यवाद सर।